चतुर्थः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितम् इत्यस्य अर्थः सुष्ठु भाषितम् कथितम् इति। सम्यक् भाषितं सुभाषितं भवति। शोभनं वचनं सुभाषितम् इति कथ्यते। सुभाषिते महापुरुषाणाम् अनुभवः छन्दोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तूयते। तादृशानि कानिचित् सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते। सुभाषित का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से कहा हुआ कथन। सम्यक भाषित मतलब अच्छे से कहा हुआ। सुभाषितानि भवति मतलब सुभाषित होता है। शोभनम वचनम मतलब शोभन वचन सुशोभित होने वाला सुंदर वचन या सुंदर कथन सुभाषित कहलाता है। सुभाषित में महापुरुषों के अनुभव छंद के रूप में अर्थात श्लोक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि उनको हम आसानी से याद कर सकें। तादृशानि मतलब उनके समान, सुंदर मतलब सुभाषित। कुछ सुभाषित श्लोक यहाँ पर मतलब इस पाठ में चतुर्थ पाठ मतलब चौथे पाठ में दिए गए हैं। तो आओ हम इन सुभाषित वचनों को पढ़ते हैं। आगच्छतु वयं संस्कृत सुभाषितानि पाठं पठामः। सज्जन प्रशंसा। गंगा पापं ससीतापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा। पापं तापं च दैन्यं च घ्नन्ति संतो महाशयः। गंगा पापम हन्ति शशी तापम हन्ति कल्पतरुः च दैन्यम हन्ति तथा संतः महाशयः पापम तापम दैन्यम च त्रीणि अपि घ्नन्ति। अर्थात गंगा जी पाप मिटाती हैं, चंद्रमा ताप दूर करते हैं और कल्पतरु अर्थात इच्छा पूरी करने वाला पेड़ जिसके नीचे बैठ करके हम जो इच्छा करें वह दूर होती है। तो कल्पतरु से दीनता दूर होती है। परंतु संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर सत्संग सुनने से, उनके सानिध्य में रहने से पाप, ताप और दीनता तीनों ही दूर होते हैं। अतः संत महापुरुष जो है वो इन तीनों से श्रेष्ठ होते हैं। दान प्रशंसा। दानेन भूतानि वशीभवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्। परोऽपि बन्धुत्वमुपेति दानैः दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। अन्वयः दानेन अर्थात दान करने से भूतानि मतलब समस्त प्राणी वशीभवन्ति वशीभूत हो जाते हैं मतलब वश में हो जाते हैं। दान करने से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। दानेन मतलब दान के द्वारा, वैराणी मतलब वैरभाव शत्रुभाव, अपि यानी भी नाशम यान्ति नष्ट हो जाते हैं। दानैः दान के द्वारा, परः दूसरा, अपि यानी भी, बंधुत्वम उपेति मतलब भाई बन जाता है। दान से या दान के द्वारा पराया भी अपना बन जाता है, मित्र बन जाता है। ही दानम सर्व व्यसनानि हन्ति क्योंकि दान करने से सभी प्रकार के
बुराइयां दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में दान की प्रशंसा की गई है कि दान करने से समस्त प्राणी वश में हो जाते हैं। दान के द्वारा विरोधी भी मतलब शत्रु भी मित्र बन सकते हैं। दान से पराये भी अपने बन जाते हैं। इसलिए दान करना चाहिए। दान करने से सभी बुराइयां दूर हो जाती है, बुरी आदतें दूर हो जाती है। उद्यम प्रशंसा। नात्युच्च शिखरो मेरुर नाति नीचं रसतलम् व्यवसाय अद्वितीयानां नाप्यपारो महोदधिः। व्यवसाय अद्वितीयानां कृते मेरुः शिखरः अति उच्चः न रसातलम् अति नीचं न महोदधिः अपि अपारः न। अर्थात उद्यमशील लोगों के लिए, मेहनती लोगों के लिए, प्रयत्नशील लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो उद्यमशील होते हैं उनके लिए मेरु पर्वत का शिखर भी अति ऊंचा नहीं है, वे उस पर भी चढ़ सकते हैं। रसातल अति नीचा नहीं है, जैसे समुद्र में सबसे गहरा जो स्थान होता है उसको बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना गर्त जो होता है वो सबसे नीचा होता है, तो गोताखोर वहां भी पहुंच जाते हैं। और आगे कहते हैं कि जो उद्यमशील लोगों हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो समुद्र को भी पार कर जाते हैं, उनके लिए समुद्र भी अपार नहीं है। महोदधि अपि अपारः न। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए कि उद्यम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। वीर पुरुष प्रशंसा। विनाप्यर्थैः वीरः स्पृशति बहुमानोन्नति पदम् समायुक्तोऽप्यर्थैः परिभव पदम याति कृपणः। स्वभावात् उद्भूतं गुणसमुदया वाप्ति विषयां द्युतिं सैः स्वां किं धृत कनकमालोपि लभते। वीरः अर्थैः विना अपि बहुमानोन्नति पदम स्पृशति। वीर पुरुष बिना अर्थ के, बिना धन संपदा के ही बहुत सम्मान को प्राप्त होता है। कृपणः अर्थैः समायुक्तः अपि परिभव पदम याति। जो कंजूस होता है, जो धन का ठीक से उपयोग नहीं करता है, वह अर्थ होने पर, धन संपदा युक्त होने पर भी हार जाता है। उसका उतना सम्मान नहीं होता जितना कि वीर पुरुष का होता है। क्योंकि गुण गुणियों में ही शोभा देते हैं, निर्गुणों में नहीं। जैसे कि कुत्ता अगर सोने की माला को भी धारण कर ले तो वो सुशोभित नहीं होता, और शेर भले कुछ भी धारण न करे फिर भी वह शोभित होता है, क्योंकि शेर जो है वो वीर होता है। तो यहाँ पर वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है। गुण प्रशंसा। गुणः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। गुणः कुर्वन्ति दूतत्वं। गुण ही दूत बन जाते हैं। दूरे अपि वसताम सताम। सज्जनों के गुण जो होते हैं वो उनके दूर होने पर उनके गुण ही दूत बन करके उनकी ख्याति फैलाते हैं। केतकी गंधमाघ्राय स्वयं आयान्ति षट्पदाः। जो केतकी का फूल होता है उसके गंध आने पर भंवरों को बुलाना नहीं पड़ता,
भौरे स्वयं आ जाते हैं। तो अन्वय है कि दूरे अपि वसताम सताम गुणः दूतत्वं कुर्वन्ति। दूर होने पर भी, सज्जनों के दूर रहने पर भी उनके गुण दूत का कार्य करते हैं। जैसे कि भौरे केतकी की गंध को प्राप्त होकर के खुद ही उसके पास चले आते हैं। तो यहाँ पर गुणों की प्रशंसा है कि अगर आपके अंदर गुण है तो लोग आपके इर्द गिर्द मंडराने लगेंगे। जैसे कि फूलों के आसपास भौरे मंडराते हैं, उसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं, जो गुणवान पुरुष होते हैं, तो लोग उनकी ओर आकर्षित हो ही जाते हैं। वाग्भूषणम मतलब वाणी का आभूषण। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालिङ्कृतामूर्धजः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। जो संस्कारित की हुई है, जो दोषों को दूर की हुई है, संस्कारित करना यानी दोषों को दूर करना और उसके अंदर गुणों का आधान करना, ऐसी जो वाणी है वह पुरुष को सुशोभित करती है। न कि केयर मतलब जो कान में पहनते हैं ना कुंडल, न चंद्रोज्ज्वला हारा मतलब हार, न स्नान, न क्रीम पाउडर और न फूल, और न ही सुंदर सजाए हुए बाल, केस, संवारे हुए केस। तो ये सब किया हुआ हो लेकिन उसकी वाणी खराब हो तो ऐसा पुरुष हमको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमको वाणी का प्रयोग सुंदर ढंग से करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। तो वाणी जो है वो मनुष्य की शोभा बढ़ाने वाली होती है। अगला सुभाषितानी श्लोक है क्षमा। क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अतृणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। यश करे जिसके हाथ में क्षमा शस्त्रम विद्यते मतलब क्षमा रूपी शस्त्र है, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, तस्य ने उसका दुर्जन किम करिष्यति मतलब दुष्ट उसका क्या कर सकता है, मतलब दुष्ट भी उसका कुछ भी नहीं कर सकता। यथा जैसे अतृणे पतितः वह्नि, जो तृण नहीं है मतलब जहाँ पर जलने का साधन नहीं है उस पर यदि अग्नि गिरती है तो अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है। तो क्षमा का गुण होना चाहिए, बात बात में हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगला सुभाषित श्लोक है मित्र स्वरूपम। मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः पात्रं यत सुख दुःखयोः सह भवेन् मित्रेण तद दुर्लभम। ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकष ग्रावातु तेषां विपत्। मित्रम प्रीति रसायनम अर्थात मित्र प्रेम रूपी औषध है। नयनयोः चेतसः आनंदनम मतलब दोनों नेत्रों को आनंद प्रदान करता है। जो मित्र सुख दुख में हमारे साथ रहता है ऐसा मित्र दुर्लभ है। यत मित्रेण सह सुख दुःखयोः पात्रं भवति, जो मित्र के साथ में सुख और दुख दोनों का अनुभव करता है तद दुर्लभम वह दुर्लभ होता है। ये च अन्य जो दूसरे सुहृदः यानी मित्र होते हैं समृद्धि समये यानी जब हम संपन्न होते हैं उसी समय हमारे साथ होते हैं।
वे द्रव्य के अभिलाषी होते हैं, मतलब उनकी दृष्टि हमारे धन संपदा पर होती है। ऐसे मित्र सब जगह मिल जाते हैं, ते सर्वत्र मिलन्ति। उनके लिए तो तेषां कृते, उनके लिए विपत्ति ही एकमात्र तत्व रूपी कसौटी का पत्थर है। मतलब ऐसे जो द्रव्य अभिलाषी यानी हमारे धन संपदा पर जिनकी दृष्टि होती है, ऐसे मित्रों के लिए एकमात्र कसौटी विपत्ति है। मतलब विपत्ति में अगर कोई हमारा साथ देता है तो वही हमारा सच्चा मित्र है। जो दूसरे मित्र होते हैं वो विपत्ति आने पर हमें छोड़कर चले जाते हैं। अतः मित्र की परीक्षा कैसे होगी? विपत्ति से होगी। स्वभाव महिमा सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावानेतरे गुणः अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। सर्वस्य स्वभावाः हि परीक्ष्यन्ते, सब में स्वभाव की ही परीक्षा होती है। इतरे गुणाः न, दूसरे गुणों की नहीं। ही सर्वान गुणान, क्योंकि अपनी बात को जोर दे के बोला है, ही मतलब जोर दे करके। ही सर्वान गुणान, क्योंकि सभी गुणों को अतीत्य छोड़ करके स्वभावः मूर्धनि वर्तते, अर्थात स्वभाव ही सबसे ऊपर होता है। मतलब गुणों से भी स्वभाव जो है वो बढ़कर होता है, मतलब प्रभावशाली होता है। गुण का प्रभाव स्वभाव के द्वारा दब जाता है। इसलिए हमको क्या है कि हमारे स्वभाव में गुण को ही स्वभाव बना लेना चाहिए। स्वभाव जो है वो गहराई तक असर करता है। गुण तो ऊपर से हम थोप सकते हैं, परंतु स्वभाव को हम ऊपर से ओढ़ नहीं सकते। हमारा स्वभाव कभी न कभी तो प्रकट हो ही जाएगा। स्वभाव को नहीं छुपाया जा सकता गुणों के द्वारा, कहने का मतलब ये है। तो स्वभाव हमारा अच्छा होना चाहिए। अल्पज्ञ स्वभावः, मतलब मूर्ख का स्वभाव। अल्पज्ञ ने मूर्ख। यदा किंचित ज्ञो अहम गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञो अस्मि इत्यभवद्लिप्तं मम मनः। तदा सर्वज्ञो अस्मीत्य अभवद व लिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मि इति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। यदा अहम किंचित्क्यः, जब मैं थोड़ा सा जानने लगा, तदा अहम, तब मैं गज इव यानी हाथी के समान, मदांधः यानी मद में अंधा हो गया, समभव माने अंधा हो गया, मतलब अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने लगा। सर्वज्ञः अस्मि माने सब कुछ, मैं सब कुछ जानता हूँ। इति मम मनः, ऐसा अहंकार मेरे मन में आ गया। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात्, यानी जब मैंने थोड़ा थोड़ा ज्ञानियों का संग किया। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात् अवगतम तदा मूर्खः अस्मि इति मे मनः ज्वर इव व्यपगतः। जब मैंने ज्ञानियों का थोड़ा थोड़ा संग किया तो मेरा वो जो ज्ञानी होने का बुखार चढ़ गया था वह धीरे धीरे उतर गया, है ना। तो ज्ञानियों का संग करना चाहिए जिससे कि हमारी मूर्खता दूर हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 10वीं विषय संस्कृत चतुर्थः पाठः सुभाषितानि के श्लोक पूर्ण हुए। इसके आगे है अभ्यास प्रश्न, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए
नमो नमः।